नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं झकास भारत। जैसा कि आप हमारे पीछे भीड़ का जो देख रहे हैं, तमाम अभ्यर्थी खड़ा है। ये भीड़ का हिस्सा है, अभ्यर्थी हैं। इसमें से कई अभ्यर्थी चयनित और कई अचयनित भी हैं। जो अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हो गया है, उनका अभी विद्यालय में योगदान बाकी है। और मुताबिक जो आया था, वादा हुआ था सरकार का, या जो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था, उसके आधार पे 2 महीना पूर्व इनको विद्यालय में होना था, जो कि आज ये सड़कों पे हैं। ये आंदोलनकारी नहीं है, ये प्रदर्शनकारी नहीं है। आज शिक्षक दिवस है, इनका अपमान है, क्योंकि आज के दिन इनको विद्यालय में होना चाहिए था। इनका सम्मान होता, सम्मान ही इनका, विद्यालय इनका सम्मान है। और इनको सम्मान तभी मिलेगी जब ये विद्यालय में जाएंगे। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, इन अभ्यर्थियों के जो अध्यक्ष हैं माननीय राजेंद्र प्रसाद सिंह से हम कुछ जानना चाहेंगे कि इन अभ्यर्थियों के साथ विगत 2 महीने से चयन होने के बाद जो सरकार ने खेल खेला है जांच के नाम पर, तो अध्यक्ष जी का क्या कहना है, इन अभ्यर्थियों के अध्यक्ष से ही हम जानेंगे। राजेंद्र सर, आप बताइए कि जो अभ्यर्थी चयन हो जिनका हो गया है विगत जुलाई और अगस्त में, तो वो अभ्यर्थी आज आंदोलन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका अपमान है कि विद्यालय नहीं पहुंचे हैं तो यहाँ पर आने को मजबूर हैं। तो उनके लिए आप सरकार से क्या कहेंगे? सरकार तो बार बार टाल मटोल करती है कि जांच के बाद देंगे। नोटिफिकेशन में क्या था, वो उसकी सच्चाई को आप बताइए। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो 5 सितंबर को शिक्षकों का सम्मान का दिवस है, और सरकार लगातार जिसे नियोजन देने की नाम पर आश्वासन दे रही है। और आपको पता होगा कि प्रथम और द्वितीय चरण की काउंसलिंग हो गई है। तीसरे चरण की काउंसलिंग की मांग हम लोग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द डेट जारी कीजिए। और नियोजन जो हमारा जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जिनका चयन हो चुकी है और जिनका NIC पर अपलोड होगा, उनको नियुक्ति पत्र देने की तारीख तय की जाए। आप कहते हैं कि जांच करके देंगे, बिल्कुल जांच करके दीजिए, लेकिन जांच की तो प्रोसेस तो शुरू कीजिए। 2 महीना से ऊपर हो गया, अभी तक जांच शुरू किया ही नहीं। तो आप जांच के नाम पर साल 6 महीना ले जाना चाहते हैं और इस तरह के बरगलाना चाहते हैं, तो ये हम लोग मंजूर नहीं है। और हम आज शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी हम लोग शिक्षक दिवस मनाने आए हैं। और शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह करने आए हैं कि हम लोगों की मांग को जल्द से जल्द पूरी की जाए। जहां तक नोटिफिकेशन की बात इन्होंने कही, नोटिफिकेशन जो है वो 2019 के 5 जुलाई को जो नोटिफिकेशन है उसको पढ़ा जाए। उसमें साफ लिखा हुआ था कि नियोजन पत्र या नियुक्ति पत्र देने के बाद उसकी सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। लेकिन सरकार कह रही है कि हम जांच करके ही नियुक्ति पत्र देंगे। तो चलिए, नियुक्ति पत्र आप देना चाहते हैं तो दीजिए, लेकिन उसकी समय सीमा तय कीजिए। आप कहते हैं कि समय पर देंगे, कौन सा समय पर देंगे? आप समय देना नहीं चाहते। लगातार संपर्क में हम लोग रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी के यहाँ 2 बार हम जाकर के मिले हैं। प्रधान सचिव से, डिप्टी डायरेक्टर शिक्षा विभाग प्राथमिक, उनसे मिले हम लोग। लेकिन कहीं ना कहीं आश्वासन दिया जाता है कि होगा, समय पर होगा, और नई नई चीज़ों को अड़चन लगा करके फिर से जांच करेंगे। तो जांच के नाम पर इतने दिनों तक लटका करके आप रखना चाहते हैं तो ये नहीं होगा। आज हमारे जो बच्चे हैं जो स्कूल में खड़े हैं, और हमारे शिक्षक जो हैं वो रोड पर खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? आज वो शिक्षक दिवस के अवसर पर हम माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। क्या ये टीचर जो है जिनका चयन हो चुका है, ये रोड पर खड़े होने के लिए बने हैं? और जिन भाइयों का नहीं हुआ है, जितनी सीट रिक्तियां हैं, अभी 47,000 सीट रिक्त है, उन सीटों पर जल्द से जल्द काउंसलिंग कराई जाए और सभी भाइयों को की जाए, सीट खाली नहीं रखी जाए। वस्तु स्थिति यह है कि चयनित अभ्यर्थियों के सारे शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र सरकार जब्त कर ली है, जिससे को बेरोजगार हो गए हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि भुखमरी सी आ गई है। अध्यक्ष जी से जानने की कोशिश करेंगे, जिन 38,000 अभ्यर्थियों के चयन होने के पश्चात उनका शैक्षणिक प्रशैक्षणिक जो मूल प्रमाण पत्र जब्त कर लिया गया है, तो अब इस हालात में वह अभ्यर्थी क्या करेंगे, किस प्रकार से अपना भरण पोषण करेंगे। और जब सरकार तिथि तय नहीं करती है नियुक्ति पत्र वितरण करने की, तो वह अभ्यर्थी इस हाल में अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, ये अध्यक्ष जी से जानने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। सबसे पहली बात है कि जिनका जो चयनित हो चुके हैं 38,000, उनका मूल प्रमाण पत्र, चाहे वो शैक्षणिक हो चाहे प्रशैक्षणिक हो या पात्रता परीक्षा हो, सारी मूल प्रमाण पत्र को जब्त कर ली गई है। जांच के नाम पर जांच किया जाएगा। अब बताइए, जो प्राइवेट स्कूल में काम करते थे या सरकारी स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते थे, KBS NBS प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते थे, अब वहाँ से तो उनकी नौकरी छूट गई, वहाँ से नौकरी से निकाल दी गई है। सर्टिफिकेट नहीं तो नौकरी पर कौन रखेगा? अब उनके सामने जो परिवार का भरण पोषण की समस्या थी, जो अपने परिवार को जो कुछ पैसे मिलते थे, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए परिवार का भरण पोषण करते थे, उनके सामने भूखमरी की स्थिति हो गई है। और माननीय शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि बिना आंदोलन के ही हम सब कुछ किए हैं। कौन सा बिना आंदोलन का आज तक हुआ है? हम 17 से बता देंगे उनको पूरा
अगर सामने बैठ करके डिबेट कर लें हमसे, हम बता देंगे कि हम लोगों ने क्या किया है। बिना रोड पर उतरे हुए, बिना लाठी खाए हुए कभी सरकार कोई मांग नहीं मानती है। और आज हम लोग मजबूर होकर के यहाँ पर शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। तो हम सरकार से कोई भी हम अभी उग्र प्रदर्शन करने नहीं आए हैं। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से बिल्कुल ही एक शिक्षक के अनुशासन में, जो अनुशासित शिक्षक होते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर वर्तमान में पेश करने का काम किया है। और हम लोग कोई भी उग्र प्रदर्शन अभी तक हम लोग नहीं किया। तो हम उनसे विनम्र आग्रह करते हैं शिक्षा मंत्री जी से कि हमारी मांगों को आप जल्द से जल्द पूरा करें। जिनका काउंसलिंग हो गया है उनका तो ठीक है, लेकिन तीसरे चरण की काउंसलिंग मैं बता दूं कि विभाग के द्वारा अगस्त में ही करवाना था। विभाग की लचर रवैये के कारण कह सकते हैं कि उनका काउंसलिंग अभी तक नहीं हो पाया है। ये भी हम प्रश्न इनसे जानना चाहेंगे कि उस काउंसलिंग के पीछे विभाग की कौन सी मंशा है और क्यों वह काउंसलिंग नहीं करवाना चाहते। जो बहुत अभ्यर्थियों में घोर निराशा है, वह भयानक जो है ऐसे स्थिति से गुजर रहे हैं, उनको खुद नहीं पता है कि वो अभी इस स्थिति में क्या करेंगे, क्योंकि उनका काउंसलिंग जो है कोई डेट ही नहीं बताया जा रहा कि उनका अगला काउंसलिंग तीसरे राउंड का कब होगा। मैं पूछना चाहता हूं प्रधान सचिव से, संजय कुमार जी से, बहुत ही विनम्र भाव से मैं उनसे प्रश्न कर रहा हूं कि आप जो है 38,000 अभ्यर्थियों का चयन कर लिया, अब कौन सी मेगा सूची निकालने की बात आप कर रहे हैं? क्या फिर से मेगा सूची निकलेगा? और आपके जितने भी नियोजन इकाई हैं, ये जितनी भी धांधली हुई है आपके नियोजन इकाई के मिली भगत से हुई है। और एक भी नियोजन इकाई अगर ईमान पर धर्म करके बोले तो कि नहीं हम लोगों ने पैसा लिया है। और आप जो इस तरह के काम करते हैं, आपके नियोजन इकाई को क्यों नहीं सजा देते हैं? आप 2-4 नियोजन इकाई को सस्पेंड कीजिए ना, खुद ब खुद सारा काम सही होने लगेगा। अब जो चयनित हो चुके हैं उनको जांच के नाम पर, अब बताइए किसी भी नियोजन इकाई में एक लड़का को गलत तरीके से चयन हुआ तो क्या उस नियोजन इकाई को रद्द करेंगे? उसकी सजा जो निर्दोष लड़के को क्यों दे रहे हैं आप? 10 लड़का क्या क्या किया था वो आप चयन करके बार बार आप रद्द करते रहिए, साल भर 2 साल तक इसी तरह के काम करेंगे। कौन सा मेगा सूची की बात कर रहे हैं? मेगा सूची कौन निकाला था? मेगा सूची आप ही के नियोजन इकाई ने निकाला है। और मेगा सूची में किसी के नाम में गलती है, पिता के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में गलती है, क्यों है? आप नियोजन इकाई पर सख्ती से आप सख्त कदम रखिए और उनको निर्देश दीजिए। देखिए सारा ये जो लापरवाही हो रही है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आप नियोजन इकाई को तो सजा देते नहीं है और अभ्यर्थियों को, निर्दोष अभ्यर्थियों को सजा दे रहे हैं। उसका क्या गलती है? एक लड़का का गलती आपके नियोजन इकाई ने किया है, आप उसको सस्पेंड कीजिए। और 10 लड़का जो निर्दोष है, जो सही ढंग से उसका सिलेक्शन हुआ, उसको आप कैसे रद्द कर दे रहे हैं? और लगातार रद्द के नाम पर आप साल भर लेकर के जाएंगे, तो इस तरह की चीज हम नहीं होने देंगे। अगला इलेक्शन आ जाएगा। चलिए, तो इससे ये पता चलता है कि अध्यक्ष जी ने कहा जैसा इनके प्रमुख 2 मांग है। एक तो तीसरा चरण की काउंसलिंग जो प्रस्तावित अगस्त में थी उसको जल्द से जल्द करवाया जाए और इसी महीने करवाया जाए। और जो अभ्यर्थी जिनका चयन हो गया है, इन्होंने बताया कि उनकी नौकरी भी चली गई है, वो बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं, तो उनको जल्द से जल्द विद्यालय भेजा जाए, अविलंब उनको विद्यालय भेजा जाए। कैमरे के पीछे रविकांत जी जो हमेशा आपको कैमरे के आगे दिखते हैं, और मैं अमित कुमार इन अभ्यर्थियों की दर्द बयां करने के लिए यहाँ पे पहुँचा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।